गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी रिटर्न्स यानी कि 3B के अंदर अब यहाँ पर नए चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, जिसकी तैयारी जो है जीएसटी पोर्टल पे स्टार्ट कर दी गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 3B के अंदर जो ये चेंजेस किया गया है वो अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B के अंदर जो ये आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी रिवर्सल वाली जो बात होती थी, इस आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी रिवर्सल के साथ साथ अब आपको कॉलम नंबर डी जो है अदर डिटेल्स, जिसमें आईटीसी रिक्लेम की बात की जाती थी, उसके बारे में यहाँ पर चेंजेस जो है वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ चेंजेस क्या हो रहा है इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ये चेंजेस जो होने वाले हैं ये क्यों हो रहे हैं। लेट सपोज आपके किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स किया है। और वो रिवर्स क्यों किया है? लेट सपोज आपने 180 डेज के पेमेंट डेट का जो सेक्शन है, जो रूल है, वो वायोलेट कर दिया। तो अब आपको उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है जिस बिल का आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। ठीक है, आपको ये रिवर्स करना है। और रिवर्स कहां करना है? अगर मैं जीएसटी पोर्टल की बात करूं तो ये जो रिवर्सल होगा वो होगा टेबल 4B2 के अंदर, जो अदर वाला रिवर्सल है उसके अंदर। 42, 43, 17, 5 की बात यहां पर होगी नहीं। और इसके बाद जब आप यहां पर रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने के बाद जब आप इसका पेमेंट कर देंगे, लेट सपोज 180 दिन के बाद आप 215वें दिन उसका पेमेंट कर देते हैं, तो जिस महीने आप इसका पेमेंट करेंगे, मान लेते हैं ये 215वां दिन जो है वो मई के अंदर आता है, तो मई की जीएसटीआर 3B में आप उसे रिक्लेम करेंगे, है ना। रिक्लेम भी आप कर सकते हैं। और रिक्लेम करने के लिए जो आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ऑल अदर आईटीसी में उस फिगर को ऐड करना होता है। और उसके साथ साथ 4D1 में जो आपका आईटीसी रिक्लेम्ड है विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, वो यहां बताया जाएगा। तो इस पूरे चेन को अब एक सेपरेट फंक्शनैलिटी की तरह आपको प्रोड्यूस करके दिखाया जाएगा पोर्टल पे, जो कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस फॉर क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड डिटेल्स। ये फैसिलिटी जो है वो अब आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि आपको उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के अंदर इस डेटा का मेंटेन रखना है, फिगर्स, कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप रिवर्सल कर रहे हैं जिसका इन ड्यू कोर्स आप रिक्लेम करेंगे। और उस रिवर्सल और रिक्लेम की डिटेल्स जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल करवाने की बात यहां पर इस नई फंक्शनैलिटी में करी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर जो है जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3B के पर्सपेक्टिव में लॉन्च किया जाना है, जिसके बाद आप इस आईटीसी रिवर्सल अदर्स वाले सेक्शन में जो भी अमाउंट डालेंगे उस अमाउंट का डिटेल्स, और जब आप उसे रिक्लेम करेंगे तो उस रिक्लेम्ड आईटीसी का डिटेल्स जो है वो जाएगा। क्योंकि लेट सपोज आपने रिवर्सल किया है 1 लाख रुपए का, आपने अप्रैल 23 में अगर रिवर्सल कर दिया है 1 लाख रुपए का 4B2 में, और उसके बाद जब आप उसे रिक्लेम करेंगे तो रिक्लेम करने के लिए आप ऑल अदर आईटीसी में तो फिगर डालेंगे ही डालेंगे। उसके साथ साथ जो 4D1 है, जो हमारा जीएसटी पोर्टल का 4D1 है, उसमें भी आपको वो अमाउंट जो है वो सेपरेट तरीके से फॉर डिस्क्लोजर पर्पस जो है वो डाल के चलना पड़ता है। तो इन सारे चेन को समझने के लिए गवर्नमेंट अब ये नई फंक्शनैलिटी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही है कि ऐसी डिटेल्स ऑफ रिवर्सल जो है वो आप सेपरेटली मेंटेन कर लें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर जो है वो आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। अगर आप जीएसटी के इन रूल्स और सेक्शंस को समझना चाहते हैं कि ये 180 डेज वाली बात कहां लिखी है, उसका इंप्लीकेशंस कैसे होगा और किस तरीके से आप सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जीएसटी से रिलेटेड हर एक सेक्शन,
हर एक रूल्स को अच्छे से एनालाइज करके आपको बता रहे हैं कि उसमें आपको किस तरीके से जीएसटी के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसको इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, ताकि कल को कोई नोटिस ना आए। और अगर नोटिस आ भी जाए तो आप तर्क संगत रिप्लाई जो है एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ वो दे पाए, ताकि आपके ऊपर कोई डिमांड जो है वो ना लगे। अगर फिर भी डिमांड लग जाती है तो फिर उसको अपीलेट कोर्ट में कैसे लेकर के जाएं, अपील्स उसकी कैसे फाइल करें, क्या उसका प्रोसेस है, वो सारी चीजें भी आपको इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। और इन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहती है। आप उसे कभी भी देख सकते हैं। तो आप अगर इस कोर्स को एनरोल कराना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। लिंक आपको हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम से। और ये सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस और जो आपके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, ये आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं और अपने आप को मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको जीएसटीआर 3B के अंदर आने वाले इस इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई आपको विद इन 24 से 48 आवर्स जो है वो मिल जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक। अगर आपकी कोई जीएसटी रिलेटेड क्वेरी है और आप डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके उसकी डिटेल समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के साथ जुड़ जाइए। रेगुलर चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नाइस डे।